मैं मारुत नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। आज समानांतर श्रेणी का चौथा क्लास होगा ना। चलिए चैप्टर 5 चलिए देखिए तो क्या बताए थे बाबू, हम बताए थे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ Tn बराबर क्या होता था अंतिम पद, a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या और d बराबर सारवंश। और एक और बताए थे, क्या बताए थे कि AP का अंतिम से आरवा पद बताए थे ना। AP का अंतिम से आरवा पद, अंतिम से आरवा पद, तो इसका क्या बताए थे Tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एन बताए थे। Tn को an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही बताए थे, है ना। AP का व्यापक रूप क्या होता है, AP का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस अंतिम तक चलते रहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। देखिए ये हो गया प्रथम पद a1, ये हो गया a2, ये हो गया at। तो यहाँ पर गौर कीजिए तो a2 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं a प्लस डी, a3 लिखते हैं तो a प्लस 2d लिखते हैं ना, a4 होगा तो a प्लस 3d, Tn होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू अंतिम चलते चलते होगा Tn, या इसे को क्या बोलते हैं an। तो यही तो लिखे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, चलिए आ जाइए। अखने तो माहौल है बैंड बाजा बारात वाला, कि अखिलेश के बजा दीजिए बैंड बाजा बारात, की हो अखिलेश अभी नहीं, लाइए जरी बुक लाइए बाबू। चलिए आइए एक्सरसाइज में 5.2 5.1 हो गया था ख़त्म। कर रहा है निम्नलिखित प्रत्येक AP में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। देखिए क्या दिया है, आइए तो पहला टाइप 1 है बाबू, ये टाइप 1 पहला का पहला है ना। चलिए आइए क्या दिया है, देखिए दिया है 1, 6, 11, 16 सॉन्ग कितना दिया है बाबू T61, ये दिया है ना। तो देखिए क्या दिया है, आपको A दे दिया है, पहला पद दे दिया है, A दे दिया कितना 1, और D भी दे दिया है, दे दिया D, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कुछ भी कीजिएगा तो कितना का डिफरेंस, A2 माइनस A1 करते हैं बाबू, A1 करते हैं। देखिए ये A1 हो गया, ये हो गया A2 हो गया ना, तो कितना 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, तो D का मान कितना आ गया 5। सब में देखिए पाँचे पाँचे कॉमन है ना। और n का भी मान दिया है कितना 61, देखिए नहीं है ना।
तो Tn पूछ रहा है या कुछ पूछ रहा है, पदों की संख्या n पूछ रहा है। इसको मान लीजिए Tn दे दिया है तो n पूछ रहा है, n कितना होगा, है ना। तो निकालिए तो क्या होगा, आप जानते हैं Tn बराबर क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। पद ज्ञात कर रहा है, n दे दिया है बाबू, है ना। Tn पूछ रहा है, n दे दिया है, t 61 है ना, n की जगह पर 61 दिया है तो 61 हो जाएगा। चलिए तो देखिए तो क्या होगा, Tn a कितना है बाबू, 1 है ना, a 1 है, प्लस n का मान कितना है बाबू, कितना 61 है, 61 माइनस 1 और d का मान कितना है बाबू 5 है ना 5। तो देखिए तो 1 प्लस 60 में से एक जाए, 61 में से एक जाए, कितना बचेगा 60 और 60 बचे 300। Tn के मान कितना आ गया 300, 61 बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ना। चलिए देखिए तो पहला दूसरा हो जाएगा, दूसरा बनेगा, पहला हमको दिक्कत है, हैं। चलिए दूसरा नंबर देखिए तो पूछ रहा है Tn ज्ञात कीजिए और T10 दो को पूछ रहा है, Tn और T10 है ना, Tn और T10। चलिए देखिए तो मिटाएं, चलिए एक और बता देते हैं, एक और बताएंगे तो अगला एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आ जाइए, यही टाइप का पूछेगा आपका एग्जाम में, है ना। देखिए a का मान दे दिया है बाबू 2 नंबर में, a का दूसरा में a का मान दे दिया कितना 3, d का मान कितना दे दिया है 2, और पूछ रहा है कि हमको Tn बताइए और T10 बताइए, यही पूछ रहा है ना। देखिए तो हम Tn बराबर तो फार्मूला जानबे करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। बस मान रख देना है, a का मान 3, n के मान हमको नहीं दिया तो n रह दीजिए, और d के मान कितना 2, इसको सोल्व कीजिए। 3 प्लस 2n माइनस 2 घटेगा 1 प्लस Tn, 1 प्लस 2n, यही आंसर हो गया ना। Tn बराबर पूछ रहा था ना, तो आ गया। देखिए Tn बराबर है ना, Tn बराबर 1 प्लस 2n। अब पूछ रहा है देखिए T10, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा T10 है तो T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं। होता था 10, a3 होता था तो a प्लस 2d होता था, याद कीजिए। अभी व्यापक रूप दिखाए थे, एगो था a, एगो था a प्लस डी, तो ये होता था a1, ये होता था a2, एगो होता था a प्लस 2d होता था तो ये 3, तो ये 3 है तो ये कितना ले रहे थे 2 ले रहे थे ना, तो ये कितना है 10, तो a प्लस होगा 9d, ये तो कॉमन था ना सब में, ये 3 था तो ये 2, तो 10 से कितना होगा ये होगा। अब मान रख दीजिए, a का मान कितना 3 प्लस 9 और d का मान कितना 2, 9 दूनी 18, 3 T10 का मान कितना आ गया 21 आ गया, है समझ में। 10 रहेगा तो a प्लस 9d, 11 रहता तो a प्लस 10d, 12 रहता तो a प्लस 11d होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 3 और 4 सब बन जाएगा ना, 3 और 4 डिटो बन जाएगा। अब आइए दूसरा नंबर, चलिए जल्दी छपौआ जल्दी करते रहना है ना, छपौआ में देरी नहीं करना है। चलिए AP 10 5 0 माइनस 5 माइनस 10 के 10वें पद ज्ञात करें। देखिए दे दिया है 10
5 0 -5 -10 और कैमा पद ज्ञात करें 10वां। तो देखिए ए का मान यहाँ पर आपको दे दिया कितना 10, डी का मान कितना दे दिया है -5 होगा, और n बराबर दे दिया कैमा पद 10वां पद ना। तो n बराबर बताए थे पदों की संख्या बताए थे, तो n बराबर कितना हो गया 10। तो tn पूछ रहा है, तो tn पूछ रहा है a + n - 1 इंटू, मान रखिएगा हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, है मान रखने 10 - 1 इंटू डी, 10 + 9d, और डी का मान कितना है बाबू -5, 9 × 5 = 45, अब 10 - 35 tn बराबर हो जाएगा ना। चलिए तो हो जाएगा कैमा, देखिए दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, तीसरा नहीं, चौथा देखिए, तीसरा तो हुआ हुआ है ना, अरे बटा में तो कीजिएगा अपना, बटा में आएगा कुछ है ना। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर है समझ में इवला, कोई दिक्कत है इवला है ना। चौथा नंबर देखिए तो कह रहा है कि बीच में 2 5 8 11 के बीच में और 25वें पदों का योग है ना। चलिए चौथा चलते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा चलते हैं। चौथा नंबर आइए बाबू, चौथा नंबर आइए। चौथा नंबर क्या कह रहा है 2 5 8 11, 2 5 8 11 सम बीसवें पद, बीसवें और कैमा 25वें पदों का योग पूछ रहा है ना, योग पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है योग। तो देखिए 20वें पद, देखिए तो बाबू 20वां पद अब प्लस कैमा पद 25वां पद का योग बराबर था, यही ना। तो 20वें पद मतलब कितना a + कितना d 19d होगा 20वां पद, तो 20 लेना है तो 19 पद हो गया, 19 से कितना हो गया 20 हो गया ना, प्लस a + कितना d 24d बराबर भाट। अब यहाँ से धरिए a का मान आपका देखिए 1 a 2 a और 9 5 9 4 13 के 3 और 2 1 3 1 4 43d होगा 43d। अब यहाँ से आ गया a आ गया, a के मान यहाँ पर देखिए 2 है ना बाबू, a बराबर कितना है, a का मान देखिए 2 है और d का मान कितना है 3 है ना। तो यहाँ पर रखिए 43 × 3, अब जो आएगा है ना इधर रख देते हैं। चलिए 43 तिया 129, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 और 2 दूनी 4, 133। दोनों का योग कितना आ गया 133 आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ नहीं किए। 20वां पद था a + 19d, 25वां पद था a + 24d, 2a 9 4 13 और 3 1 4, बाकी तो कुल के a का मान रख दिए, d का मान रख दिया, आ गया है ना। चलिए अब कह रहा है 5वां, निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इजी क्वेश्चन है, 5वां नंबर इजी है बाबू, आगे बढ़े। 5वां नंबर इजी है, लॉलीपॉप है, एकदम चोप के फेंकना है, एकदम लॉलीपॉप है। 5वां कह रहा है, 5वां कह रहा है, क्या कह रहा है 5वां बाबू, 5वां कह रहा है कि 6 3 0 -3 कितना -36, यही दिया है ना, -36 यही है ना। देखिए तो a के मान दे दिया है कितना d के मान कितना दे दिया है -3 है। अब देखिए आना चाहिए, d निकालने के लिए आना चाहिए। अब
है ना। अब टी एन दे दिया है कितना, -36 एन पूछ रहा है, एन नहीं निकलेगा। फार्मूला आप जानते हैं, आपके पास रामबाण है, a + n - 1 × d है। मान रखिए यहाँ पर टी एन आपका -36, a के मान 6 + n - 1 × d के मान -3 हो जाएगा। इधर उधर कीजिएगा, n के मान निकलेगा, आएगा n के मान। देखिए नी, इधर कीजिएगा प्लस को गुना कीजिएगा, ठीक कीजिएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। n के मान निकलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर सेम डेट, तीसरा नंबर आइए, अब आइए 6 नंबर। 6 नंबर चलिए, क्या 4 के 2 बताना पड़ेगा, 4 के 2 बताना पड़ेगा, कुछ ना है, पूर्णांक में पूर्णांक को तोड़ना है पहले, है ना। a के मान 5/6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। घटाइएगा, निकलेगा ये, है नहीं निकलेगा n के मान, निकल जाएगा ना, निकाल दें, हाँ हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आप तो यहाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आना चाहिए करने के लिए, है ना। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 5 के दूसरा क्या कह रहा है, 5 के दूसरा कह रहा था कि 5/6 1 कौमा 1 पूर्णांक 1/6 कौमा 3 पूर्णांक 1/3, यही था ना। चलिए देखिए 5/6 1 6 7/6 होगा, 3 3 1 10 a का मान 5/6, d के मान बाबू 1 - 5/6 कितना 1/6 हो जाएगा, हो जाएगा। d के मान 1/6 कीजिएगा, भिन्न के घटाओ, अंगूठे के 6 में से 5 जाएगा, 1/6 होगा। अब टी एन के मान भी दे दिया है कितना 10/3, एन के मान पूछ रहा है। अभी तो बताए थे, अभी तो फार्मूला लिखे थे कि टी एन बराबर a + n - 1 × d होगा। टी एन का मान 10/3, a का मान कितना 5/6 प्लस n का मान नहीं पता, d के मान हमको पता 1/6। यहाँ पर आते हैं 10/3 बराबर 5/6 प्लस, ये दोनों गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 6n, n बटा हो जाएगा, n/6 होगा ना, 1 गुने n और 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/6 10/3, ये दोनों को उठा के चले ला, ये एक के बार कीजिए, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 1/6 बराबर n/6, एलसीएम लीजिएगा, आएगा 6 2 दूना 20, 5 इधर कितना 1 होगा, इधर n/6 से 6 कहानी क्या हो गया खत्म। इधर आ गया 15 1 16, n बराबर कितना आ गया, यानी कि मान तो पूछ रहा था, आ गया ना। देखिए ये हल करके बताए काहे चलते, अभी वो छोड़े थे, सेम डेट यही था, है ना। चलते एक बार हल कर दिए, n के मान आ गया 16। अब आइए 6 नंबर, अब इसमें पूछना है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी में 2 से 3 फार्मूला है, मात्र 2 से 3 फार्मूला, घोट के पी जाइए, नहीं तो ये आप इसको घोट के नहीं पीजिएगा तो ये आपको घोट के पी जाएगा, समझ जाइए। तो आपको अब तय करना है कि आप इसको पिएगा कि आपको पी जाए,
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर आइए बाबू। 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा 3, 7, 11 399 पदों की संख्या बताइए, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। देखिए अभी अंतिम एपी का अंतिम से 8वां पद को बताए थे, फॉर्मूला बताए थे ना। तो पहले तो क्या कह रहा है कि 3, 7, 11, 15 होगा कितना तक? 399। एक करा ना 399। क्या क्या दिया है बाबू? ए का मान आपको दे दिया है 3, दे दिया है। डी का मान दे दिया है कितना? 4। टीएन दे दिया है कितना? 300। एन के मान मालूम नहीं चलेगा, एन के मान नहीं निकलेगा। अभी तो सेम डेट बताए थे, यही अभी तो यही बताए हैं, सेम डेट ये बताए हैं। टी एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखिएगा टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान, टी एन का मान, डी का मान सब रखिएगा। एन के मान फेंकेगा ना, एन के मान फेंक देगा। अब कह रहा है अंतिम से कैमा पद बताइए? 20वां पद। तो आप जानते हैं अंतिम से 8वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो टी एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अभी तो बताए थे कि एपी में हो, एपी का अंतिम 8वां पद, ये फॉर्मूला बताए थे, रख देना है। टी एन के मान दे दिया 399। 8वां पद कैमा पद पूछ रहा है? 20वां पद। तो 20 माइनस 1 और डी के मान कितना आ गया है? 4। रख दीजिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। 399 19 76 घटेगा 3 2 323 आंसर आएगा। अंतिम से 8वां पद कितना होगा? 323। आंसर क्या देता है? 323। काम खत्म है। चलिए इजी था ना, हार्ड था? मेहनत हार्ड होने नहीं देगा। मेहनत नहीं रहेगा तो 2 जोड़ 2 भी हार्ड। देखिए सत्य कभी पराजित नहीं होता बाबू। मेहनत करते रहिए, कभी पराजित नहीं हो पाइएगा, कभी नहीं होइएगा। सत्य आपको डोल सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन असत्य कभी सत्य पर विजय नहीं पाएगा। कतना कलयुग रहे, सत्य कभी पराजित हुआ ही नहीं आज तक, है नहीं। सत्य कभी पराजित नहीं होगा। आदमी आपका खूब इधर उधर करे, कोई फायदा नहीं। सत्य पर आप जिंदा रहिए। चलिए आगे बढ़े, मेहनत करते रहिए। हम बोले थे एक दिन, क्या बोले थे? किताब अपने नीचे रहता है, किताब अपने नीचे रहता है, धरा हुआ रहता है, लेकिन इसके सामने जो सर झुका दिया, उसका सर लोगों के सामने, दुनिया के सामने उठा हुआ रहता है। उठा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है। ये चलते सर इसके सामने अभी झुकाना है, जितना झुका लीजिए, एक समय आएगा कि आपका झुका हुआ सर ऐसा उठा देगा कि दुनिया आपको ना जानेगी, दुनिया आपको जानेगी। और ये बात लिख लीजिए, एक बात लिख लीजिएगा, जो बढ़िया चीज़ में टाइम लगता है बाबू। आप बढ़िया चीज़ करने आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। हर पढ़ तो सब सकता है, कॉपी किताब सब खरीद सकता है, लेकिन कॉपी किताब के अध्ययन करने वाला बहुत कम है कि नहीं? रुपया पैसा से कॉपी किताब खरीदा जा सकता, कॉपी किताब सब कोई खरीद सकता है जिसके पास रुपया पैसा है। इसके पढ़ने के लिए
सब कोई नहीं पढ़ सकता, इहो जान लीजिए। कुल पढ़िए जाएगा तो फिर हरीबा के ढुनमुनाएगा, उसका भी ढुनमुनाने के लिए चाहिए ना भाई, है ना सही बात? गलती बोल रहे हैं, है ना सही बात? कुल पढ़िए जाएगा तो फिर क्या करेगा ये? चलिए अब देखिए तो बाबू 7वां नंबर आइए, 7वां नंबर आइए, क्या कह रहा है 7वां नंबर? 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 है? कौन सा पद क्या है? 81 है। 5, 9, 13, 17 81 कह रहा है ना। ए का मान कितना? 5, डी के मान कितना? 4, टी एन के मान कितना? एन के मान पूछ रहा है, अभी तो बताए थे, अभी बताए हैं ना। तो अगला भी सेम डेट हुई है, कौन सा पद -41 है, हो जाएगा। तो ए का मान 14, डी के मान -5, टी एन के मान -41, एन के मान हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम डेट, अगला भी सेम डेट, पांचों पूरा डिटो वही है, हो जाएगा ना, पांचों एकदम फोटोकॉपी वही है। अब आइए 8वां नंबर आइए, 8वां कह रहा है 17, 14, 11 -40 अंत से छठा पद। अभी तो बताए थे बाबू, अभी तुरंत बताए हैं। देखिए एगो बताते हैं, अभी तुरंत बताए हैं। 17, 14, 11 -40 करा अंतिम से कैमा पद? अंत से छठा पद बराबर भाट, यही ना। चलिए आ गई, देखिए तो बाबू ए का मान कितना? 17, डी का मान कितना? -3, टी एन के मान कितना? -40, एन के मान यहाँ से नहीं निकलेगा, निकलेगा। अब कह रहा है अंत से कैमा पद ख्यात कीजिए, अंत से छठा, यही ना। तो क्या होगा? हम जानते हैं कि टी एन -R-1 इंटू डी, टी एन का मान कितना? -40, आर का मान कितना? छठा, तो 6 - 1, और डी का मान कितना बाबू? -3, हो जाएगा, है नहीं होगा? देखिए ना, -40 छोटिया 18 -18 माइनस प्लस और छोटिया 18 माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। माइनस कौची प्लस आई फिर माइनस, तो माइनस और 3 -40 और 3 -43 और प्लस 18 घटाइएगा, एक दाई 10 3 13 8 5 13 और यहाँ 3 है, 3 में चेक जाएगा 2 माइनस कितना? 25 हो जाएगा ना। होगा कोई दिक्कत? ये तो निकल जाएगा ना एन का मान। चलिए तो देखिए अब दूसरा भी सेम डेट है ना, दूसरा भी सेम डेट फोटोकॉपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठ का 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना, एकदम फोटोकॉपी है पूरा। चलिए अब फिर पूछ रहा है निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो नुम्मा का एगो सेम है सब। पहला है क्या? 6 10 14 18 कितना? 174। देखिए ए का मान मालूम 6, डी का मान मालूम कितना? 4, टी एन मालूम कितना? 174, एन नहीं मालूम, एन मालूम हो जाएगा। चलिए तो तीनों सेम है ना, तीनों सेम। चलिए आगे बढ़ा जाए, 10 नंबर आइए, हो जाएगा ना, है नहीं निकलेगा? अरे टी एन बराबर यार
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी यहाँ पर टी एन का मान धरिए, एन का मान फेंकेगा अपना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के जरूरत हो सुजान, रचरे आवत जात के सिल पर परत निशान। मेहनत में कमी नहीं करना है, चकाचक मारना है, लगातार छक्का चौका छक्का चौका छक्का चौका, सिंगल पर ध्यान नहीं देना है, छक्का चौका पर ध्यान देना है नहीं। हो गया। चलिए चलिए आइए 10वां नंबर क्या कह रहा है बाबू। 10वां नंबर कह रहा है कि अनुक्रम 999, 995, 991, 987, 999, 995, 991, 987 का प्रथम पद ऋणात्मक ज्ञात कर। प्रथम पद ऋणात्मक मैंने कितना, प्रथम पद कितना होना चाहिए? अरे प्रथम ऋणात्मक पद कितना है? -1। कैमा पद है? तो देखिए तो बाबू ए का मान यहाँ से मालूम 900 कितना 99, डी का मालूम कितना -4, टी एन हमको मालूम कितना -1। करा ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मतलब कितना? टी एन लेस देन 0। ऋणात्मक मतलब क्या? 0 से छोटा। तो कीजिए टी एन बराबर आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ठीक है। चलिए तो लेस देन 0 कर दीजिए। ए का मान धरिए 999 प्लस एन का मान हमको नहीं मालूम, डी का मान हमको मालूम कितना -4, 999 प्लस 4n -4n हो जाएगा बाबू, हो जाएगा -4n माइनस प्लस 4 लेस देन 0। अब देखिए कितना आ गया 1000 आ गया 1003 -4n लेस देन 0 होगा। इधर है माइनस में उधर जा, इधर है प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस में 4n लेस देन 1003 माइनस हटेगा तो हो जाएगा 4n लेस देन कितना 1003। हम बताए थे, याद कीजिए एक दिन कि दोनों पट्टी माइनस है, हटाएंगे तो इनक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, है ना। चलिए अब आ गया कितना 1003 बटा कितना 4, पूर्णांक में बदलिएगा तो आएगा कितना n 250 बटा 4, 3 बटा कितना देखिए ना 2.5 गुना 4 तो कितना 1003 कितना 1003। तो मतलब कितना पद आ रहा है? 250 से ज़्यादा आ रहा है ना। 250 देखिए तुम गोला गोली 250 है तो 250 ज़्यादा है ना, मतलब कितना है एन का मान कितना 251 लमसम होगा। 251 में कितना आ जाएगा -1 आएगा। एन बराबर कितना देता है देखिए जरा थोड़ा सा है -1। चलिए आ जाएगा एन का मान कितना रखिएगा 251 रखिएगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। आ गया। चलिए प्रथम ऋणात्मक पद कह रहा है तो प्रथम ऋणात्मक पद कितना होता है -1 है ना। तो देखिए हम टी एन मान लिए थे, काम हो जाएगा। लिखिएगा प्रथम ऋणात्मक पद कितना आएगा -1 होगा। कब? जब एन बराबर कितना आएगा 251 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जरी 11वां आगे बढ़ते हैं। कि राम बहादुर बाबू कहाँ फरार थे? फरार चल रहे थे ना 3-4 दिन से, है हीरो वाला बाल कटा लिए एकदम, देखने उखने वाला नहीं आने वाला है ना। लड़का खुश है, इसका मतलब कोई जरूर कारण हो। चलिए आगे बढ़े।
चलिए 11वां नंबर आ जाइए बाबू। क्या कह रहा है 11वां नंबर? कह रहा है 5, 8, 11, 14 का 51 एक पद है। 51 एक क्या है? पद है। मतलब एक आपका 5, 8, 11, 14 संग 51 एक पद है। मैंने TN का मान 51 है ना बाबू? 51 एक पद है। कैमा पद है? तो A का मान दे ये दिया है, D का मान आपको दे ये दिया है 3, TN का मान आपको दे ये दिया है 51। N के मान नहीं निकलेगा है? N के मान आ जाएगा बाबू, N का मान आ जाएगा। चलिए तो दोनों सेम रेट है। आ जाइए 13। चलिए हो जाएगा ना? N का मान निकलेगा। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। रखिएगा सब मान, तीनों का मान, तीनों को तो माने रखना है। आई 3 को रखेगा, N चिल्लाएगा अपने हम आ गलियो है ना? चलिए तेरह नंबर आ जाइए। खाका तैयार है। चलिए कह रहा है किसी टाइप 3 आइए। 13 नंबर कह रहा है किसी AP का 8वां पद 20 और 13वां पद 32 है तो AP ज्ञात करिए। चलिए इजी है। देखिए तो कितना कर रहा है बाबू? 7वां पद। 7वां पद कितना है बाबू? 20 और 13वां पद कितना है? 32। तो पूछ रहा है कि AP ज्ञात करें। यही कह रहा है ना? देखिए थोड़ा सा 7वां पद ध्यान दीजिए, इधर निकल जाएगा नहीं तो 1 सेकेंड में। बको ध्यानम, बगला देता, ध्यान लगाइए इधर। देखिए 7वां पद कह रहा है, A7 कह रहा है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A7 बराबर कितना? 20 और A13 बराबर कितना? 32। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए A7 है मतलब कितना? A प्लस 6D होगा। A7 है मतलब कितना? A प्लस 6D बराबर कितना? 20। A13 है मतलब A प्लस कितना D? 12D बराबर कितना होगा? ये समीकरण नंबर पहला। ये समीकरण नंबर कैमा? दोनों के घटा दीजिए। जय श्री राम। हो गया? दोनों समीकरण को क्या किए हैं? घटा दिए। घटाइएगा तो इधर आएगा -6, इधर घटाइएगा आएगा -12, माइनस माइनस कैंसिल, D का मान आ गया कितना? 2। अब D का मान किस में रखिएगा? समीकरण 1 चाहे 2 में। यहाँ लिखिएगा D का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? 1 में रखने पर लिखिएगा। चलिए 1 में रख दीजिए D का मान, तो आ गया A प्लस 6D बराबर 20। A का मान आ गया, D का मान आ रहा है बाबू कितना? 2 प्लस 12। A का मान छोड़ दूनी 12, 12 उधर जा घटेगा। A का मान कितना है बाबू? आ जाएगा बाबू 8। अब आप जानते हैं AP निकालने के लिए AP का व्यापक रूप जानते हैं? क्या होता था? A प्लस D, A प्लस 2D, फिर क्या? A प्लस 3D निकलते रहिएगा ना। तो धरिए A का मान कितना? 8 कॉमा A प्लस D, तो 8 दू कितना? 10, 10 दू 12, 12 दू 14, 14 दू कितना हो जाएगा? क्या AP आ गया ना? देखिए ना सब में 2 का अंतर है। देखिए ना A प्लस 2D, तो 2 दूना 4, 8 4 12 हो जाएगा ना? तो धर दीजिएगा। है समझ में? हो दिक्कत? देखिए ना A का मान आ गया 8, D का मान आ गया 2, तो A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D होता जाएगा ना। तो देखिए तो A का मान 8,
ए प्लस 2 तो 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा ना। तो 2 9 4 4 12, तो 8 10 12 14 16 18 20 22 हो जाएगा। चलिए काम खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है। 7वां पद का रहा है -4, 13वां पद -16, एपी ज्ञात कीजिएगा, हो जाएगा। 15वां नंबर सेम डेट, 16वां नंबर, चलिए 16वां नंबर भी सेम डेट, 16वां नंबर भी सेम डेट। चलिए 16 एक बार देख लेते हैं, 16 एक बार देख लेते हैं। 16 एक बार देख लेते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, घर में मेहनत करते रहिएगा, नहीं तो एक क्लास जहां आप दे ऐंठनी लिए कि जहां वजन हो जाएगा 2 बार। घर में मेहनत कमी नहीं है न। 16 नंबर आइए, 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए जरिए। 16 नंबर कह रहा है एपी का 10वां पद ज्ञात करें, जब 7वां पद और 12वां पद कितना है 34 और 64। 7वां पद देखिए, 7वां पद का दिया कितना है बाबू, 7वां पद 34 और 12वां पद कितना है बाबू, कितना है 64। तब पूछ रहा है कैमा पद बताइए, कैमा पद पूछ रहा है, 10वां पद। पूछ रहा है ना 10वां पद। चलिए तो 7वां पद मतलब A7 बराबर 34, 12वां पद मतलब A12 बराबर कितना 64, यही ना। तो इसको लिख सकते हैं कितना A + 6D, लिख सकते हैं A + 6D। अगर 7वां पद है तो A + 6D लिखेंगे ना। तो आ गया 34, A प्लस कितना D 11D बराबर कितना 64। दोनों के समीकरण, पहला है समीकरण, दूसरा समीकरण को घटा दीजिए, घटा दिए यहाँ से, ये क्या हो गया जहन्नुम में चला गया है न, गया अपना जहन्नुम, काम खत्म हो गया इसका। कितना आ गया माइनस कितना 5D, इधर आएगा कितना 30, डी का मान कितना बाबू -30 आएगा, माइनस कैंसिल हो गया, डी का मान कितना 6। अब डी का मान किस में रखिएगा समीकरण 1 में, डी यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रखिए तो हो जाएगा A + 6D बराबर कितना 34। डी का मान रखिए A + 6 × 6 बराबर 34, उधर जाएगा A का मान कितना -2, A का मान कितना आ जाएगा बाबू -2 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कैमा पर बताइए 10वां पद A + KD, A + KD 9D, A10 बराबर कितना A + 9D, तो 9D, A का मान कितना -2 9 और D का मान कितना 6, 9 × 6 = 54 में से 2 कितना 52, A + 10D आ गया कितना 52। 10वां पद कितना आ गया 52 आ गया। कोई दिक्कत, चकाचक है, कुछ नहीं किए। कह रहा था 7वां पद 34 है, 12वां पद 64 है, तो 7वां पद को लिख सकते हैं A + 7, 12वां पद को A + 12वां पद को ऐसे लिख सकते हैं A + 6D बराबर 34, A + 11D बराबर 64। दोनों के समीकरण को क्या किए घटा दिए, मान लिए समीकरण 1 ये समीकरण 2 है, दोनों क्या किए घटा दिए, घटाने के बाद घटाए तो आ गया D का मान समीकरण किस में रख दिए, एक चाहे 2 में किसी में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, चाहे 2 में भी, हम 1 में रखे हैं, आ गया कितना -2। कह रहा 10वां पद ज्ञात, 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद में A + KD 9D, बाकी तो मान रखे, आ गया कितना चकाचक। 17 नंबर आइए, क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना, हाँ कोई बोलिए नहीं रहे हैं। अब कुल के
आप कुल का सूंघ लिया एकदम, कुछ बोलिए नहीं कीजिएगा। आगे बढ़े हाँ, क्या चाहता है कि आगे बढ़े, क्या चाहता है कि आगे नहीं बढ़े, क्या चाह रहा है आगे नहीं बढ़े लगे। होमवर्क ज़्यादा हो गया कि 10 को हिसाब पढ़ा है, कोची पढ़ा है अभी तो इजी है एकदम। लॉलीपॉप चल रहा है, चोबिये फेंकिए चोबिये फेंकिए, जितना चोप चाप के फेंक सकें। यनमा पद समान है, देखिए 17 18 19 20 सब तो वह है ना बाबू, सब इजी है। अच्छा मेहनत करते रहिए, रह देते हैं 16 तक आ जाओ खा। आधा पढ़ा दिए हैं, आधा कल भेज देंगे। एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये वाला एक्सरसाइज। फिर थ्योरी चलेगा एक क्लास, 5 मिनट थ्योरी है। फिर ठीक था, कोई कमी था तो मेहनत करते रहिए, दम भर मेहनत कीजिए घर पर। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कलम आपका मजबूत है, आपको कोई हिला नहीं सकता। आप आज किताब के सामने झुकिए, ये आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। आज इसके सामने नहीं झुकिएगा, कल आप दुनिया के सामने झुकिएगा। जान लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। ये झुकने, ये अपने चुप रहता है, आपको दुनिया के सामने बोलने बैठने और उठने का सब सिखा देगा कि नहीं सिखा देगा। इस चलते इसको पकड़ ले रहिए। इसको जो ढो लिया, आज इसको ढोइए, इस सब दिन आपको ढो लेगा। क्या आज इसको आप काख में दाबिए और लेके आइए, एक दिन ये आपको दाब के कहाँ पहुँचा देगा आपको खुद मालूम नहीं चलेगा। किस्मत तभी बदलेगी, अभी का मेहनत और बाद में बदलाव, तभी खोज सकते हैं। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा, बाद में बदलाव के लिए आप उम्मीद मत रखिए। लक उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। मेहनतें नहीं करेगा तो लक की करेगा। आपको ये प्लस ये नहीं आ रहा है, वहाँ जाइएगा कहिएगा सब हमार किस्मतें खराब हलो, पढ़िएगा ये किस्मत क्या साथ देगा। अभी का मेहनत, बाद में लक। मेहनत वाले व्यक्ति को ही लक भी साथ देता है। ठीक है, चलते मेहनत करते रहिए, चकाचक इसके सामने झुकते रहिए, दुनिया के सामने झुकने नहीं देगा। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करें, जो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन की ओर लेके जाता है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन की ओर लेके जाता है। ये चलते बाबू वीडियो जितना से जितना हो सके लोगों को पहुंचाइए। अच्छा लगा कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।